साथियों, आइए मिस्र बंधु के बारे में पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। मिस्र बंधु का पार्ट 1 हमने उनके बारे में जो विशेष जानकारियाँ थी, पर्सनल जानकारियाँ थी, उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ क्या थे, किस पद पे रहे, कहाँ गए, कहाँ के रहने वाले, इनकी जानकारी हमने दी। अब आइए इनके ग्रंथों के बारे में जो पूछता है, जिसमें हिंदी नवरत्न और तथा मिस्र बंधु विनोद, इनके 2 ग्रंथ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आज की जो दूसरे पार्ट की वीडियो है, उस प्रकरण में हम इनके हिंदी नवरत्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए मिस्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है तो इनका एक ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। इनका एक ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न। इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था। 1910 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ था। सन 1910 में। ठीक है, तो हिंदी नवरत्न ग्रंथ का प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ था। इसमें हिंदी के प्रसिद्ध 9 कवियों का जीवन व काव्य चरित है। इस ग्रंथ में हिंदी के, ठीक है, हिंदी के 9 कवियों का, 9 प्रसिद्ध कवियों का, ठीक है, 9 प्रसिद्ध कवियों का जीवन तथा काव्य चरित है। ठीक है, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है, इसमें कवियों के जो हिंदी साहित्य के जो 9 प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनके जीवन के बारे में तथा उनके काव्यों के बारे में, काव्य चरित के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आइए हिंदी नवरत्न के प्रसिद्ध 9 रत्न कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि ग्रंथ में ही है 9 रत्न, तो हिंदी के 9 रत्न जो रहे हैं, कौन कौन से, किनको किनको इन्होंने 9 रत्न समझा है, उनके बारे में आप विस्तार से जान लीजिए कि हिंदी नवरत्न में कौन कौन से लोग शामिल किए गए हैं। हिंदी नवरत्न में सबसे पहला नाम जो आता है वो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। ठीक है, नवरत्न में पहले रत्न को इन्होंने जो शामिल किया है वो है गोस्वामी श्री तुलसीदास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। ठीक है गोस्वामी तुलसीदास जी पहले रत्न है, पहले रत्न के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 25 ग्रंथों की सूचना दी गई है इस नवरत्न में। इनके इनके ठीक है, इनके 25 ग्रंथों की, ठीक है, इनके 25 ग्रंथों की सूचना दी गई है। तुलसीदास जी के इसमें जो उन्होंने मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, पहले नवरत्न में जो श्री तुलसीदास जी को शामिल किया है, इसमें 25 ग्रंथों की सूचना दी गई है। याद रखिएगा कि तुलसीदास जी के 25 ग्रंथों की सूचना, पहले नवरत्न, सबसे पहला नवरत्न इन्होंने तुलसीदास जी को घोषित किया है, और तुलसीदास जी के 25 ग्रंथों की सूचना इस ग्रंथ में, हिंदी नवरत्न में दिया गया है। इनके नाम के आगे गोस्वामी लगा है, याद रखिएगा। जब आएगा तो इसमें जब हो सकता है श्री तुलसीदास जी या तुलसीदास जी लिख दे, लेकिन इनके नाम के आगे
इसमें गोस्वामी लगा है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस तरह से लिखा है। अगर इस तरह से लिखा होगा तो वही ऑप्शन मारिएगा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, इसी तरह से इनके ग्रंथ में इन्होंने तुलसीदास जी का नाम लिखा है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। याद रखिएगा, पता चले कि तुलसीदास भी दिया हो, गोस्वामी भी दिया हो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी दिया हो। तो इस तरह से इन्होंने मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी नाम से पहले हिंदी की प्रसिद्ध प्रथम रत्न के रूप में इन्होंने इनको जगह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है, इस ग्रंथ में रामचरितमानस के सभी कांडों का संक्षिप्त विवरण है। इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रकरण में रत्न के, यानी कि तुलसीदास जी जो इस ग्रंथ के पहले रत्न हैं, उस रत्न के प्रकरण में इन्होंने रामचरितमानस के रामचरितमानस चरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस के सातों, ठीक है, सातों कांडों का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण है। तो गोस्वामी पहले रत्न है गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने, इनके बारे में मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी रत्न में, पहले रत्न में तुलसीदास जी के 25 ग्रंथों की सूचना दिया है। तो इस तरह से पूछता है कि नवरत्न में पहले नवरत्न कौन है, तो पहले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके 25 ग्रंथों की सूचना दी गई है। रामचरितमानस के सातों कांडों का संक्षिप्त विवरण इस नवरत्न में दिया गया है। और एक प्रश्न और बनता है इसमें कि मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न में किसका विवरण सबसे लंबा दिया है, तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है, इन्हीं का विवरण तुलसी, ठीक है, तुलसीदास जी का विवरण, ठीक है, लिख लीजिए, विवरण सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। याद रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से नाम लिखा है उसमें, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनके 25 ग्रंथों की सूचना इसमें दी गई है। रामचरितमानस के सातों कांडों का संक्षिप्त विवरण इस नवरत्न में पहले रत्न के तुलसीदास जी के प्रकरण में दिया गया है। तुलसीदास जी का विवरण इसमें सबसे लंबा है। सबसे लंबा विवरण किसका है, तुलसीदास जी का विवरण सबसे लंबा है। इतना ध्यान रखिएगा कि प्रथम रत्न कौन है, तुलसी बाबा हैं। तुलसी बाबा का नाम अगर देता है तो याद रखिएगा इस तरह से देगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। केवल तुलसीदास जी लिख दिया तो गलत है, इनका नाम इसी तरह से लिखा है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। ये हो गया पहले रत्न। अब आते हैं दूसरे रत्न। नवरत्न के दूसरे रत्न कौन से हैं, महात्मा श्री सूरदास जी। ठीक है, महात्मा लिखा है, याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी कि महात्मा श्री तुलसीदास जी लिख देगा, ठीक है, तो महात्मा श्री जो पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसमें ऐसे लिखा है कि तो सूरदास जी का नाम कैसे लिखा है, महात्मा श्री सूरदास जी, श्री सूरदास जी, इस तरह से लिखा है। तो महात्मा श्री तुलसीदास जी लिखा है कि सूरदास जी, तो याद रखिए कि महात्मा श्री सूरदास जी लिखा है। इसमें कंफ्यूजन देता है जब प्रश्न आता है, प्रश्न आना पक्का है, ठीक है, इसका प्रश्न आना पक्का है। तो याद रखिएगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है और महात्मा श्री सूरदास जी है। इस तरह ये जी भी लगा है इसमें, महात्मा श्री सूरदास जी, इस तरह से इन्होंने, इनके सम्मान में इनका पूरा नाम लिखा है मिश्र बंधुओं ने नवरत्न में। तो नवरत्न में दूसरे रत्न कौन है, महात्मा श्री सूरदास जी। तो कई बार पूछा है कि नवरत्न में जो सूरदास जी हैं
उनका नाम किसके आगे महात्मा लगा है? किस महानुभाव, किस प्रसिद्ध रचनाकार के, जो हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, उनके आगे, नाम के आगे महात्मा किसके लगा है? तो तुलसीदास जी का भी दे देगा, सूरदास जी का भी दे देगा। इसके अलावा और भी जो कवि इसमें शामिल है, आगे हम बताएंगे, उनका भी दे देगा। तो याद रखिएगा, महात्मा लगा है या सूरदास जी की। तो अक्सर लोग महात्मा तुलसीदास जी को समझते हैं, नहीं, तुलसीदास जी को गोस्वामी नाम से पुकारा गया है और सूरदास जी को महात्मा के नाम से पुकारा गया। ठीक, दूसरे रत्न हो गए महात्मा श्री सूरदास जी। अब तीसरे रत्न, जो तीसरा रत्न माना है इन लोगों ने, मिश्र बंधुओं ने, वो कौन है? तीसरे रत्न महाकवि देव जी हैं। देव के आगे महाकवि लगा है, याद रखिएगा। पूछता है कि महाकवि किसके नाम के आगे लगा है? तो देव जी के आगे लगा, महाकवि देव जी। महाकवि देव जी, देव के नाम के आगे जो तीसरे रत्न है, इसमें देव कवि हैं। तो देव, महाकवि देव, देव के आगे, देव के नाम के आगे पहले मतलब महात्मा, ये महाकवि लगा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम के आगे लगा है, और महात्मा सूरदास जी के, और महाकवि देव जी को कहा गया है महाकवि। इसमें और भी लोग महाकवि आएंगे, जिसमें पूछता है कि किनके आगे महाकवि नहीं लगा है। तो देव जी के आगे, नाम के आगे महाकवि लगा है। 3 हो गए। चौथे रत्न इन्होंने जो शामिल किया है, चौथे रत्न के रूप में इन्होंने महाकवि बिहारी लाल जी, महाकवि बिहारी लाल, इस तरह से नाम लिखा, इसी तरह से पूछेगा, बिहारी लाल, महाकवि बिहारी लाल जी। ठीक है, महाकवि बिहारी लाल जी, महाकवि बिहारी लाल। तो दोस्तों, चौथे नवरत्न में चौथे रत्न है महाकवि बिहारी लाल जी। इसी तरह से लिखा है, महाकवि बिहारी लाल जी लिखा है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ में मैंने खुद पढ़ा है, इसका पीडीएफ भी पढ़ा है, किताब भी मैं रखा हूं। तो उसमें से हमने देखा कि यही लिखा है, महाकवि बिहारी लाल जी। हमारे पास किताब भी है हिंदी नवरत्न की, तो उस किताब में महाकवि देव जी लिखा है, उसमें महात्मा श्री सूरदास जी लिखा है। इस तरह से लिखा है, याद रखिएगा। इसी तरह से प्रश्न बनेगा। इसके बाद 5वें नंबर पे जो आते हैं, 5वें नंबर पे त्रिपाठी बंधु आते हैं। त्रिपाठी बंधु, ठीक है, त्रिपाठी बंधु। देखिए, जो पंडित जी लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। पंडित जी लोग बहुत चालू होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। किसी भी तरह से किसी भी मैटर को वो अपनी तरह, अपने जैसा चाहते हैं वैसा वो कर लेते हैं। पंडित जी लोग, इतना दिमाग उनके पास है कि वो अपने दिमाग का प्रयोग करके वो जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। जब ये नवरत्न में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे महाकवि हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है या जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, तो जब छोड़ा नहीं जा सकता तो नवरत्न ही इनको लिखना था। जब नवरत्न लिखना था तो 10 लोग कैसे हो सकते हैं? जब 10 लोग हो जाएंगे तो नवरत्न रहा कहाँ, तब 10 रत्न लिखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो भूमिका तैयार किया था कि हम नवरत्न, हिंदी के नवरत्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने दिमाग लगाया कि जो 10 लोग हो रहे हैं, इसमें 2 लोग त्रिपाठी जी हैं, इनको त्रिपाठी बंधु नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने त्रिपाठी बंधु नाम दे दिया, ठीक है। त्रिपाठी बंधु में कौन कौन से हैं, आइए हम उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब 10 लोग हो रहे थे, वो 9 हो गए। तो एक रत्न में, यानी कि जो 5वां नंबर पे हम वो शामिल किया गया है, वो त्रिपाठी बंधु के नाम से है। उसमें क और ख करके इनको जगह दिया गया है। तो पंडित जी लोग बहुत चालाक हैं, बहुत चालू होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रज्ञा है, यानी कि बुद्धि है। तो त्रिपाठी बंधुओं में आइए कौन कौन से शामिल हैं।
त्रिपाठी बंधुओं में महाकवि भूषण हैं। क क महाकवि महाकवि भूषण, ठीक है, भूषण त्रिपाठी। तो त्रिपाठी बंधु में कौन कौन शामिल है? महाकवि भूषण त्रिपाठी। जो त्रिपाठी जी भूषण हैं, ये पांचवें महारत्न है, ये पांचवें रत्न है, ठीक है, ये पांचवा रत्न है। महाकवि भूषण त्रिपाठी पांचवें रत्न है। वहीं छठवां नंबर पर छोड़ दिया, सातवें नंबर पे उन्होंने दिया है मतिराम, मतिराम जी का नाम दिया है, ठीक है। इन्होंने जो जगह दिया है, तो जब वो 10 लोग रहे थे तो 9 करना था, इसलिए जो पांचवें नंबर पे थे, पांचवें रत्न थे महाकवि भूषण त्रिपाठी थे, और बीच में छठवां आ गए, तो इसलिए सातवां भी मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, छठवां इधर बता दूंगा। तो ये ख नंबर पे सातवें रत्न कौन 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 थे? सातवां रत्न, ये सातवें रत्न लीजिए, ख नंबर पे सातवें रत्न के रूप में महाकवि मतिराम त्रिपाठी, ठीक है, महाकवि मतिराम। अगर पूछता त्रिपाठी बंधु कौन से हैं इसमें, तो यही भूषण मतिराम, भूषण मतिराम याद रखिए कि भूषण और मतिराम ही त्रिपाठी बंधु हैं। इन्हीं को दो लोगों, दोनों भाइयों को, जो भाई हैं दोनों, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया, और इसलिए ये 10 से 9 रत्न हो गए। इसमें से किसको निकालें, यह संभव नहीं था निकालना, इसलिए पांचवें नंबर पे महाकवि भूषण त्रिपाठी और छठवें नंबर पे महाकवि मतिराम त्रिपाठी को शामिल किया गया, सातवें नंबर पे, ठीक है। तो अब आइए छठवें रत्न, छठवें जो रत्न हुए महाकवि केशव दास जी, महाकवि केशव दास जी, केशव दास जी। इस ग्रंथ में इसी तरह से लिखा है कि महाकवि केशव दास जी। तो हो गए कुल 7 रत्न, अब बचे 2 रत्न, ठीक है। 2 रत्नों के बारे में भी यहीं पे आ जाएगा, थोड़ा कैमरा नीचे करके हम बता दे रहे हैं। आइए आगे, 7 रत्न हो गए, 8वें रत्न है, इसमें जो शामिल किया गया 8वें रत्न कौन कौन है? महाकवि, महाकवि चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई। 8वें रत्न कौन शामिल किए गए? चंद बरदाई, महाकवि चंद बरदाई। तो इसको जरूर याद करें, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है, इसको लापरवाही न करिए, नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये कहीं नंबर से रुकेगा, लेकिन रुकेगा, याद रखिएगा। तो महाकवि चंद बरदाई 8वें रत्न के रूप में सम्मिलित जगह पाए हैं। इसके बाद 9वें रत्न जो है, 9वें रत्न यानी कि क्रम से अगर जाएंगे तो 9वें जाएंगे ना, वैसे 8वां है। 9वें रत्न, 9वां जगह जो दिया गया है, 9वें रत्न के रूप में किनको जगह दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका 2 नाम मिला हमें, एक मिला भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, 2 नाम मिला है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 2 नाम मिला है, 9वें रत्न के रूप में ये शामिल किए गए हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये 2 नाम इनका मिलता है, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो हरिश्चंद्र जी के आगे इसमें पूछता है कि किनके आगे महात्मा लगा है, या किनके किनके आगे महात्मा महाकवि लगा है। तो याद रखिएगा, त्रिपाठी बंधुओं के आगे, चंद बरदाई के आगे भी लिखा लगा है, केशवदास जी, बिहारी लाल देव
के आगे महाकवि लगा है और सूरदास जी के आगे महात्मा लगा है, गोस्वामी लगा है तुलसीदास जी के नाम के आगे लगा है क्या आपका, तुलसीदास जी के नाम के आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लगा गया है। आपके 10वें नंबर पे जो लिखा गया है, ठीक है, महात्मा कबीर दास, ठीक है, महात्मा कबीर दास, ठीक है, महात्मा कबीर दास। तो 10वें नंबर पे महात्मा कबीर दास, जबकि वास्तव में जो ये 7वां नंबर है, याद रखिएगा ये 7वां नंबर है, ये महात्मा कबीर दास जी को 7वें नंबर पे ही रखा गया था, ठीक है। तो इस पे नोट लिख दीजिए, नोट लिख लीजिए, पक्का पूछेगा ये कि इनका स्थान, इनका मूल स्थान 7वां रत्न था, ठीक है, 7वां रत्न था, ये 7वें नंबर पे शामिल किए गए थे। तो अब आया बिरादरी आ गई बीच में, इसलिए पंडित जी ने पंडित जी को हटाना उचित नहीं समझा, तो कबीरदास जी को हटा दिया, क्योंकि कबीरदास जी हमेशा पंडित जी लोग का खंडन किए, कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कि कबीरदास जी को बाद में फेंक दो उठा करके। तो हो सकता है ऐसा, मेरा विचार ऐसा है, इन लोगों के दिमाग में आया चलो कबीरदास जी को हटाओ यार, ये हम लोगों का जो धंधा पानी बंद करवाता है कबीरदास, इसलिए हटाओ इनको, उसको बाद में कहो। तो इन्होंने 7वें स्थान से हटाकर इनको 10वें स्थान पर ला दिया और उसको नवरत्न करने के लिए इन्होंने त्रिपाठी बंधु नाम रख दिया और भूषण त्रिपाठी मतिराम त्रिपाठी को स्थान दे दिया। तो ये प्रश्न पूछता है कि कबीरदास जी की जगह किसको स्थापित किया गया, ठीक है। कबीरदास जी की जगह 7वें नंबर पे महाकवि मतिराम को शामिल किया गया, याद रखिएगा महाकवि मतिराम को। अब ये पूछता है कि कबीरदास जी का इस नवरत्न में कौन सा पहले स्थान था, तो पहले 7वां स्थान था इनका, लेकिन बाद में इनको हटाकर फेंक दिया गया 10वें स्थान पर, तो इनका मूल स्थान 7वां था। ये हो गए हमारे कुल 10 प्रसिद्ध महाकवि, महात्मा, गोस्वामी आदि मिलाकर के, जिनके बारे में हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने इनकी चर्चा किया है। इसमें सबसे लंबा प्रकरण अगर कोई है तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सबसे लंबा प्रकरण है, क्योंकि इसमें रामचरितमानस के 7 कांडों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो एक बार रट लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी, महात्मा सूरदास जी, देव हो गए, उसके बाद बिहारी लाल जी हो गए, बिहारी के बाद भूषण मतिराम जी हो गए, उसके बाद केशव दास जी हो गए, चंद बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये दोनों नाम मिलता है, याद रखिएगा। एवं दोनों उपर्युक्त तो दोनों सही है, ये भी सही हो सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इस तरह से उसमें नाम दिया गया है। और महात्मा कबीरदास, ये हो गए कुल 10 रत्न, त्रिपाठी बंधु को मिलाकर के कुल 9 रत्न हो गए, ठीक है। अब आइए, ये हमने बता दिया, इसको रोक करके वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ी समय तक मैं भी रोक दे रहा हूं। अब आइए इनके बारे में, इस ग्रंथ के बारे में जो टीका टिप्पणी रही है समय समय पर, उन टीका टिप्पणियों के बारे में, या प्रमुख जो इनके परवर्ती रचनाकार रहे हैं जिन्होंने इसके बारे में कमेंट्री किया है, या इनके बारे में जो प्रमुख जानकारियां, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें एक बात आती है कि नवरत्नों का जो क्रम है ये ऊपर नीचे हुआ। हिंदी नवरत्न कवियों की, जो हिंदी नवरत्न में इन्होंने जो लिखा है, इसकी भूमिका बहुत लंबी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट है, उसको आप लोग सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। हाँ,
जो हिंदी नवरत्न है इसकी भूमिका बहुत लंबी है, सबसे ज़्यादा लंबी भूमिका है इसकी। इसकी भूमिका, ठीक है, भूमिका बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है, इसकी भूमिका बहुत लंबी है, ठीक है। हिंदी नवरत्न की जो भूमिका इन्होंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा लंबी लिखा गया है। इसमें कवियों का जीवन चरित्र, ग्रंथ परिचय, रचनाओं की विवेचना, काव्यों के अंश आदि विवरण दिए गए हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी नवरत्न के बारे में कहा है, स्टेटमेंट उन्हें दिया है, क्या दिया है कि कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह तैयार करने से पहले हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, ठीक है। तो यह समालोचनात्मक ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी नवरत्न को समालोचनात्मक ग्रंथ कहा है। रुकिए, इसको मिटा करके फिर से करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी नवरत्न के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या कहा है कि हिंदी नवरत्न कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह तैयार करने से पहले हिंदी नवरत्न पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो मिश्र बंधु उन्होंने लिख रहे थे उससे पहले उन्होंने एक बड़ा भारी इतिवृत्त तैयार करने से पहले हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे समालोचनात्मक ग्रंथ कहा है, ठीक है, समालोचनात्मक ग्रंथ कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, यह शुक्ल ने कहा है, ठीक है, शुक्ल द्वारा कहा गया है कि यह हिंदी नवरत्न समालोचनात्मक ग्रंथ, जिसको मिश्र बंधुओं ने एक बड़ा भारी इतिवृत्त यानी कि मिश्र बंधु विनोद लिखने से पहले उन्होंने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, याद रखिएगा। ये रामचंद्र शुक्ल अपने स्टेटमेंट में कहे हैं कि मिश्र बंधु में ने जो वो लोग लिख रहे थे बड़ा भारी इतिवृत्त यानी कि मिश्र बंधु विनोद लिख रहे थे, उससे पहले इन लोगों ने एक नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़ी कवि हैं, कि एक नया विवाद इसमें छिड़ा था कि हिंदी के सबसे बड़े कवि देव हैं, ठीक है। इसमें एक विवाद छिड़ा, देव की बिहारी, इसी में विवाद छिड़ा था। विवाद छिड़ा कि देव बड़े कवि हैं। इसमें एक नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी नवरत्न पर आलोचना में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस पर स्टेटमेंट दिया है हिंदी नवरत्न पर। उन्होंने कहा है कि दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इस पे, यह पूछता है कि दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कह गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी सबसे बड़े कवि हैं। मिश्र बंधु ये इसके बाद मिश्र बंधु लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूर, तुलसी, देव ये तीन सर्वोच्च कवि हैं। तो एक विवाद नया हो गया कि देव बड़े कवि हैं कि बिहारी बड़े कवि हैं, एक विवाद, उसको आगे हम बताएंगे आपको। तो रामचंद्र शुक्ल ने स्टेटमेंट में कहा कि दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदीद कह गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी सबसे बड़े कवि हैं, ठीक। तो शुक्ल ने स्टेटमेंट देकर उन्होंने कहा कि नवरत्न में तुलसीदास जी
पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको बड़ा कवि माना है, तो तुलसीदास जी को बड़ा, सबसे बड़ा कवि माना है, सबसे बड़ा कवि माना है, ठीक है, कवि माना है। याद रखिएगा कि हिंदू नरत्न में देव बड़े की बिहारी की बात छोड़ करके रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को सबसे बड़ा कवि के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन मिश्र बंधु क्या लिखते हैं, ठीक है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो लिखा है इसके बारे में, नवरत्न के बारे में, मिश्र बंधुओं ने कहा है, लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूर, तुलसी, देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। मिश्र बंधुओं ने इसके बारे में लिखा है कि भाषा साहित्य में सूर, तुलसी, देव, सूर, तुलसी तथा देव, ठीक है, सर्वोच्च कवि हैं, सर्वोच्च कवि हैं। याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने जो स्टेटमेंट लिखा है इस ग्रंथ, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये समालोचनात्मक ग्रंथ है, इसमें एक विवाद पैदा हुआ देव बड़े की बिहारी बड़ी, यानी कि देव बड़े कवि हैं, तुलसीदास जी को सबसे बड़ा कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है। वही मिश्र बंधु क्या कहते हैं कि सूर, तुलसी, देव सर्वोच्च कवि है। इतना ध्यान रखिए कि मिश्र बंधुओं ने सर्वोच्च कवि किसे माना है, सूर, तुलसी और देव को, सूर, तुलसी और देव को सर्वोच्च कवि माना है। उसमें दे देगा आपको भाषेंद्र हरिश्चंद्र भी दे देगा, मतिराम भी दे देगा, बिहारी को भी दे देगा, है? भूषण को भी दे देगा। तो याद रखिएगा सूर, तुलसी और देव ये 3 कवियों को मिश्र बंधुओं ने सर्वोच्च कवि माना है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जान लीजिए कि इस ग्रंथ में जो प्रथम संस्करण में महात्मा कबीरदास जी नहीं थे। अब ये प्रश्न बनता है कि ये नवरत्न, हिंदी नवरत्न में इसके प्रथम संस्करण में, ठीक है, प्रथम संस्करण में नवरत्न के, ठीक है, नवरत्न के प्रथम संस्करण में कौन कवि शामिल नहीं था। प्रथम संस्करण में तो प्रश्न एक बनेगा कि प्रथम संस्करण में कौन शामिल नहीं था। तो प्रथम संस्करण में महाकवि, जिनको महाकवि न करके महात्मा कहा गया है, हमने बता भी दिया है, महात्मा कबीरदास जी नवरत्न के प्रथम संस्करण में महात्मा कबीरदास जी को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, नहीं किया आया था, आ रहा ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम संस्करण में किस महात्मा को शामिल नहीं किया, किस रत्न को शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा प्रथम संस्करण में महात्मा कबीरदास जी को शामिल नहीं किया गया था, किंतु लेखकों ने उन्हें लिखना जरूरी समझा, इसीलिए इस ग्रंथ के दूसरे संस्करण में कबीरदास जी को स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये दूसरे संस्करण, प्रथम संस्करण कबीरदास जी नहीं थे, महात्मा कबीरदास जी सेकेंड संस्करण में आए, ठीक है, सेकेंड संस्करण में शामिल हुए। में इसको लिख लीजिए, पूछ देगा, क्योंकि इसका संस्करण कितना हो अब तक पता नहीं कितने निकल गए होंगे, लेकिन दूसरे संस्करण में कबीरदास जी शामिल हुए। तो नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीरदास जी नहीं शामिल थे। तो खलने लगा देव कवियों को कि जब कबीरदास नहीं शामिल होते हैं तो ये लगता है बिल्कुल अधूरा लगने लगता है, इसीलिए इन्होंने कबीरदास जी को शामिल कर लिया। अब सामने समस्या आ गई कि अब 9 कैसे रह गए, अब तो 10 रत्न हो गए, 9 रत्न नाम रखने में कठिनाई होने लगी। इसीलिए लेखकों ने, मिश्र बंधुओं ने सोचा कि महाकवि भूषण मतिराम को त्रिपाठी बंधु नाम दे दिया जाए। तो हमने बता दिया पीछे
कि भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु के नाम से पुकारा गया और इस प्रकार महात्मा कबीरदास जी को इस ग्रंथ में 7वां स्थान मिला। ये नवरत्न अब यह हो गए तुलसीदास। अब देखिए 7वां, अब देखिए 7वां स्थान इनको मिला था। हमने बताया उसमें जो 10वां है, तो दूसरे संस्करण, पहले संस्करण में इनको नहीं शामिल किया, दूसरे संस्करण में जब शामिल किया गया तो इनको 7वां स्थान मिला। ठीक है, 10वें नंबर पर इनका चर्चा की गई है। हमने पहले बता दिया वीडियो में, जो 10वें नंबर पर चर्चा इनकी की गई है, तो 7वां स्थान पे इनका नंबर था। नंबर पे ही उनको 7वां स्थान इनको नंबर दिया गया। और जो क्या नाम है, 5वां 6वां था, 5वां और 7वां नंबर पर जो थे वो त्रिपाठी बंधु के रूप में, यानी कि जो 7वें नंबर पर त्रिपाठी थे, त्रिपाठी जी बंधुओं में शामिल हो गए, त्रिपाठी बंधु में शामिल हो गए। तो हटा करके इनको कबीरदास जी को उसमें 10 नंबर पर लिखा गया, लेकिन इनको 7वां स्थान मिला है। ये पूछता भी नहीं बजा। लेकिन अब लिख लीजिए कि, या बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए तुलसीदास जी, सूरदास जी, देव, तुलसी, सूरदेव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव, इसके बाद कबीर, तब चंद, तब भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा करके सीरियल से इनको लिख दे रहा हूं। तो एक बार फिर लिख लीजिए कि अब जो है, जो नवरत्न हो गए, उनको नवरत्न, उनका जो सीरियल है, क्रम है, नवरत्न क्रम। ठीक है, जो शुद्ध क्रम है वो तो नाम हम लिख लीजिए वहां, 10वें नंबर पे उनको लिखा गया उस तरह से, लेकिन इनको 7वें स्थान पर कबीरदास जी को मिला। तो अब नवरत्न के बारे में लिख लीजिए, कौन कौन से हो गए। तुलसी, सूर, दूसरे नंबर पे सूरदास जी हैं। सूरदास नाम शुद्ध कर लीजिएगा वहां, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, इस तरह से याद करिए। देव, चौथा बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी को एक पर रख दीजिए, 4 हो गए। अब 5वें नंबर पे त्रिपाठी बंधु कर लीजिए। 5वें नंबर पे त्रिपाठी बंधु, 5वें नंबर पे त्रिपाठी बंधु रख लीजिए। और उसके बाद 6वें 7वें केशव कबीर, 6वें केशव, केशव कबीर, 7वां कबीरदास। ठीक है, 7वां कबीरदास रख लीजिए। इसके बाद 8वां 9वां चंद हरिश्चंद्र, इस तरह से याद हो जाएगा। चंद, 9वां हरिश्चंद्र, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। वहां हमने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, शॉर्ट में हमने बता दिया। इस तरह से याद करेंगे तो नवरत्न आ जाएंगे। त्रिपाठी बंधु में हमने बता ही दिया कौन कौन लोग शामिल है, पीछे उसको पढ़ लीजिएगा। तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, ये बहुत ज्यादा पूछा। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु हो गए। इसके बाद केशव कबीर एक में, चंद हरिश्चंद्र एक में। अरे तुलसी, सूर, देव, बिहारी, अरे यार चंद बरदाई, चंद बरदाई यार। ठीक, तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, याद करिए 4 ठे हो गए इससे। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, इसके बाद एक त्रिपाठी बंधु हो गए। ठीक, त्रिपाठी को बंधु के बाद आप सीधे से केशव कबीर, के करके हैं, तो इस याद करने में आसान हो जाए। केशव, तुलसी, सूर, देव, बिहारी, इसके बाद त्रिपाठी बंधु, इसके बाद केशव कबीर के बाद चंद हरिश्चंद्र। याद रखिए, ये नवरत्न याद करने का तरीका है। तुलसी, सूर, देव, बिहारी एक में रखिए, इसके बाद त्रिपाठी बंधु रख दिए। फिर क करके है, तो केशव और कबीर, केशव कबीर एक में रखिए, उसके बाद चंद हरिश्चंद्र को एक में रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव कबीर, चंद हरिश्चंद्र। ठीक, इस तरह से नवरत्न हो गए आप। तो ये नवरत्न शुद्ध नवरत्न है। इसी तरह से वाद विवाद के बाद लोगों को स्थान दिया गया। तो सब संत कबीरदास जी का 7वां स्थान है। ठीक है।
ये पूछा भी है, चौथा स्थान है, 7वां स्थान है, बाद में इनको दूसरे संस्करण में 7वां स्थान दिया गया। तो तुलसी सूर्यदेव बिहारी, इसके बाद त्रिपाठी बंधु लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद क करके है, हाँ, तो केशव कबीर, उसके बाद चंद हरीश चंद। आराम से ये 9 रत्न आपके खोपड़ी में घुस जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी और लोग है, इस ग्रंथ में 10 कवियों को त्रयी में बांटा गया है। इसमें जो कुल 10 कवि हो जा रहे हैं, इसमें जो 10 कवि हैं, कवियों को, कवियों की त्रयी ऐसे लिख लीजिए। तो त्रयी, त्रयी में ये तो हमने नवरत्न लिख लिया। अब पूछ दिया कि त्रयी, जो त्रयी है, त्रयी में कौन कौन लोग आते हैं, तो 3-3 करके 3 तरीके 9 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो त्रयी के अंतर्गत आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये त्रयी के बारे में पूछता है। तो त्रयी में कौन कौन से हैं? तुलसी सूर्यदेव, तुलसी सूर्यदेव, उल्टा लिखा गया, दीव लिखा गया, हाँ। तुलसी सूर्य और तथा देव, इन्हें बृहत त्रयी कहा गया है, ठीक है। बृहत त्रयी कहा गया है। ये क्या है? बृहत त्रयी है। कुछ वर्ड गलत हो जाए तो शुद्ध कर लीजिएगा। तो जो 10 कवि हैं, 10 कवियों की त्रयी लिख लीजिए। तुलसी सूर्यदेव, ठीक है। तुलसी सूर्यदेव, ये क्या है? बृहत त्रयी है, ठीक है। बिहारी, त्रिपाठी बंधु और केशव। बिहारी एक त्रयी होगा, ये दूसरा त्रयी। बिहारी, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, बिहारी त्रिपाठी बंधु तथा कौन? केशव दास, हाँ, केशव दास। बिहारी, त्रिपाठी बंधु तथा केशव दास, ये इनको मध्य त्रयी कहा गया है, ठीक है। मध्य त्रयी, ये मध्य त्रयी में आते हैं, पूछता है। सूर्य तुलसी देव, ये बृहत त्रयी में आते हैं। बिहारी, त्रिपाठी बंधु और केशव दास, यह मध्य त्रयी में आते हैं। और सबसे तीसरी त्रयी देखो आ रहा है यहाँ, हाँ? तीसरी त्रयी है कौन से? कबीर चंद हरिश्चंद। कबीर चंद और तथा हरीश चंद, हरीश चंद्र। कबीर चंद तथा हरीश चंद्र, ये लोग लघु त्रयी में आते हैं, ठीक है। लघु त्रयी, तो ये 10 कवियों की त्रयी है। ये पूछता, कई बार पूछा है, ध्यान है ना। ये पूछा, कितनी बार पूछा है कि लघु त्रयी में किसे काम शामिल किया गया है। तो लघु त्रयी में कबीर चंद हरीश चंद है। मध्य त्रयी में बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव दास। और बृहत त्रयी में कौन है? सूर्य तुलसी, तुलसी सूर्यदेव, ठीक है। तुलसी सूर्यदेव, ये बृहत त्रयी में आते हैं। अब पूछता है किसमें कौन त्रयी में, किसमें कौन है, किसमें कौन है, इसमें कौन नहीं है, इस तरह से पूछ देगा। तो सूर्य तुलसी देव बृहत त्रयी में आते हैं, और बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव मध्य त्रयी में आते हैं, और कबीर चंद, हरीश चंद, ये लघु त्रयी में आते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट थे नवरत्न पर, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि देव का एक विवाद छिड़ गया, देव बड़े कि बिहारी बड़े। उसके बाद इन्होंने इसे, इस पर स्टेटमेंट जो दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, उसके बारे में हम बताया कि यह समालोचनात्मक ग्रंथ कहा, कि उन्होंने कहा कि यह एक समालोचनात्मक ग्रंथ है। एक बड़ा भारी इतिवृत्त निकालने से पहले, यानी कि मिश्र बंधु निकालने से पहले 1910 में
मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न निकाला था, जिसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और उसके बाद हमने उसी में पढ़ाया है कि इनको 3 लोगों को रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को सबसे बड़ा कवि माना है, वहीं मिश्र बंधुओं ने 3 लोगों को सूर, तुलसी और देव को सबसे बड़ा कवि माना। और उसके बाद जो सीरियल था कबीरदास जी का, कबीरदास जी को पहले संस्करण में स्थान नहीं दिया गया था, उन्हें दूसरे संस्करण में 7वें स्थान पर कबीरदास जी को स्थान दिया गया। और जब 10 लोग हो गए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जो लोग त्रिपाठी बंधु नाम दे दिया गया, ठीक है, उन्हें 5वां में शामिल कर दिया गया। और उसके बाद उनका सीरियल जो था हमने लगा दिया, इस तरह से नवरत्न हो गए। और 10 कवियों की त्रयी हमने बना दिया कि सूर, तुलसी, सूरदेव, ये तुलसी, सूर, देव ये बृहत त्रयी में आते हैं। और उसके मध्य में बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव मध्य त्रयी और कबीर चंद, हरिश्चंद लघु त्रयी में। ये मिश्र बंधुओं का जो चैप्टर था उसमें पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 में हम आपको मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कितना हो गया? 46।